में टेंस बहुत ही ज़रूरी है। बिना टेंस का हम लोग अंग्रेजी नहीं बोल सकते हैं। इसके लिए हमें टेंस को समझना बहुत ही ज़रूरी है। टेंस के 3 भेद होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस यानी जो काम अभी चल रहा हो या जारी हो उसको हम प्रेजेंट टेंस करते हैं। और पास्ट टेंस बीते हुए समय को पास्ट टेंस करते हैं। और फ्यूचर टेंस जो काम भविष्य में होने की संभावना हो उसे फ्यूचर टेंस करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब हम आते हैं तो प्रेजेंट टेंस के भी जो 4 भेद होते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट टेंस के भी 4 भेद होते हैं: पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर टेंस के भी 4 भेद होते हैं: फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहचान है कि जिस क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं तो वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है। वाक्य बनाने का नियम: सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब, इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद अन्य पद। जैसे मैं पढ़ता हूँ, आई रीड। हम लोग पढ़ते हैं, वी रीड। तुम पढ़ते हो, यू रीड। वह पढ़ता है, ही रीड्स। थर्ड पर्सन के क्रिया में एस या ई एस लगता है। और वे लोग पढ़ते हैं, दे रीड। फ्यूचर प्रेजेंट कंटिन्यूअस जिस क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे तो वह वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस का होता है। वाक्य बनाने का नियम: सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद पर्सन के अनुसार इज, आर, एम प्लस वर्ब में आईएनजी लगाया जाता है। इसके बाद कर्म, इसके बाद अन्य पद। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग। हम लोग पढ़ रहे हैं, वी आर रीडिंग। तुम पढ़ रहे हो, यू आर रीडिंग। वह पढ़ रहा है, ही इज रीडिंग। वे लोग पढ़ रहे हैं, दे आर रीडिंग। इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट में जाते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट के का पहचानने का नियम है कि इस वाक्य में चुका है, चुकी है, चुके हैं, रहे तो हम समझ जाएंगे कि यह प्रेजेंट परफेक्ट का ही है। तो वाक्य बनाने का नियम क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद पर्सन के अनुसार हैज, हैव प्लस क्रिया का तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं पढ़ चुका हूँ, आई हैव रीड। हम लोग पढ़ चुके हैं, वी हैव रीड। तुम पढ़ चुके हो, यू हैव रीड। वह पढ़ चुका है, ही हैज रीड। वे लोग पढ़ चुके हैं, दे हैव रीड। हम सेंटेंस को इसलिए सिंपल में लिए हैं ताकि बच्चे आसानी से समझ सके कि किसमें सहायक क्रिया क्या लगता है। इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आते हैं। इसका क्या पहचान है? तो जिस क्रिया के अंत में ता आ रहा है, ती आ रही है, ते आ रहे हैं, वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। जैसे मैं पढ़ता आ रहा हूँ, आई हैव बीन रीडिंग। हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, वी हैव बीन रीडिंग। तुम पढ़ते आ रहे हो, यू हैव बीन रीडिंग। वह पढ़ता आ रहा है, ही हैज़ बीन रीडिंग। और वे लोग पढ़ते आ रहे हैं, दे हैव बीन रीडिंग। हमने सेंटेंस को आसान वाक्य को लिया है इसलिए कि ताकि हमारे बच्चे जितने भी हैं, चाहे उच्च कोटि के हो चाहे निम्न कोटि के हो, तो सभी बच्चे समझ जाएंगे कि सहायक क्रिया क्या लगेगा। सहायक क्रिया का भी मैंने उल्लेख किया। इसमें जो है चाहे हेल्पिंग वर्ब कहें या सहायक क्रिया कहें, दोनों या हिंदी और इंग्लिश में रूपांतरण है। इसको समझना ज़रूरी है। तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों जो है टेंस का पहला फॉर्म जो प्रेजेंट टेंस का है उसको बता दिए। आप लोगों को भी बच्चे अच्छे से समझ गए होंगे। जय हिंद, जय भारत।